नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं विट्ठलवाड़ी। कहते हैं जीवन में जब ज़्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है, या यूं कहा जाए जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकियाँ आ जाती हैं, तब किसी संत महापुरुष के दर्शन होते हैं। आज हम हैं विट्ठलवाड़ी काग भुसुंडी आश्रम। बाबा जी से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इस समय जो पाप का अनाचार हो जा रहा है, अथवा यूं कहा जाए कि कलयुग का प्रकोप ऐसा है कि लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं रह गई है। बात बात में रोज़ झगड़ जाते हैं, जरा जरा सी बात पे मारपीट हो जाती है। बाबा क्या कहना चाहेंगे आज के इस डेट में जो ये माहौल बना हुआ है, छोटी छोटी बात पे लोग झगड़ जाते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? लोगों को भरम और कलयुग महाराज की चढ़ाई, हाँ, दोनों। लोगों को इतना भरम नहीं होना चाहिए। देखिए, लोगों को मन में इतना भरम हो गया कि जो कर रहे हैं मैं ही कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन करने वाला और कोई कर रहा है वो दिख नहीं रहा, हाँ, वो दिख नहीं रहा, अनदेख में करा रहा है। हाँ, एक बार एक 80 बरस का बुढ़ापा, एक 40 साल का, एक 30 साल का लवंडा चले हाँ, मार्केट करने के लिए। तो मार्केट जब चलने लगे तो भगवान कृष्ण से कलयुग महाराज कहें कि प्रभु, लोग कहीं कहीं आपका नाम खराब करते हैं, कहीं मेरा नाम खराब करते हैं, ये कैसे चलेगा? कहीं जिसको जानना चाहते हो क्या? कहें हाँ। 1.25 किलो का सोन की ईंट दिए, कह के ले जाओ रास्ते पे रखो। अब वो दार्शनिक जो जा रहे हैं मार्केट, अब तीनों की नज़र में वो पत्थर गड़ रहा है। हाँ, तीनों की नज़र में वो पत्थर रही है। हाँ, वो तीनों की नज़र में वो पत्थर गड़ रहा है। हाँ, तो अब एक सोच रहा है 80 साल वाला कि ये दोनों हट जाते तो हमारा होता। 20 वाला, 40 साल वाला सोच रहा है कि ये दोनों हट जाते मेरा हो जाता। 30 साल वाला सोच रहा है ये दोनों हट जाते तो मेरा हो जाता। ये तीन के तीनों सोचते गए मार्केट। वहाँ से लौटे, सोन की ईंट पड़ी। और कलयुग महाराज और भगवान कृष्ण ने दोनों की तीनों की कहानी देखी। जब लौटे वहाँ से, ये जो है बोले 80 साल वाला दिया पैसा, बोला जाओ तो आटा चावल दाल बैगन तेल लेके आओ। तो ये गया मार्केट और 30 साल वाले छोकरों को बोले कि बेटा लकड़ी तो नदी किनारे सुन के लाओ। लकड़ी के लिए गया, लकड़ी लेके आया, एक भगवतना टुकड़ा, बोला गिराएंगे लकड़ी, मारेगी, बुढ़ा साला मरेगा, मैं सोन खींच के लेके लम्बा। अब तीनों जाएंगे उसी जगह पे, तीनों उसी जगह पे जाएंगे, लेकिन तीनों का रास्ता जाने का अलग अलग है। देखते भगवतनाथ उनका हाथ में रह गया, और वो बुढ़ा क्या किया कि ये इतना बड़ा पत्थर उठाया, मारा, ठोकने का गिरा, आज किया जय भगवान हुआ, गया सीताराम हुआ। अब मार्केट वाला जब आया तो 3 लड्डू बनवाया, 2 विष वाला, एक बिना विष वाला। तो बिना विष वाला लड्डू फर्क गठाया, गठरी में रखा, और विष वाला दोनों एक में किया। चले, अब ये क्या विचार कर रहा है कि चलूँगा, ये उठाऊँगा, विष वाला लड्डू देंगे और दोनों साले खाएंगे, खत्म हो जाएगा, सोन की ईंट मैं लेके चलूँ। और ये सोचा कि एक जने के दूल्हा जे, एक जने के बाटे वो न बुलाऊँ। अब एक सामान लेके आए, बुढ़े उतारे, सही बात की है, थोड़ा दूर भय एक अद्धा मारे, जो सामान मार्केट से लेके आया वो भी जय भगवान हुआ, उसका भी टंगड़ी से खींचे। तो जल्दी जल्दी सोने की कपड़े में गठिया लिए कि झलक न पड़े और किसी की, लेकिन सोना चमक रहा और गठरी मठरी। तो देखें तो पहले बिना विष वाला लड्डू तो खा लिया, तो जब देखें 2 लड्डू विष वाला था, वो अभी दूसरे में जो खा, तीनों जने वही जगह पे समाप्त हो गए। तीनों जने उसी जगह पे समाप्त हो गए। तो भगवान कृष्ण
कलयुग महाराज से कहें कि देखा ना, या अब उसमें कलयुग क्या करेंगे, भगवान क्या करेंगे, तीनों अगर ले लिए होते, 3 भाग कर लेते, थोड़ा कम ज़्यादा करके ले लेते, तो उसमें कलयुग का भी असर नहीं, भगवान का भी दोष नहीं। लेकिन कहीं कहीं कलंकी अवतार में भगवान का नाम आना ही आना, भगवान दोषी कहीं न कहीं बनाए जाए। लोग खाएंगे, भगवान की दिन खा रहे हैं, भगवान को ही गाली दे रहे हैं, तो एक कलयुग का प्रकोप। अच्छा बाबा, हाँ, कहते हैं साया जो जितना दोष है सब माया से ही है, माया ही सभी दोष की जड़ है। एक मिनट, माया किसने छोड़ा है, अब किसने बटोरा, हाँ, इसका मतलब बताइए। भगवान माया छोड़ के चले, शादी में कामदेव भगवान के सफेद घोड़ा बन के सवारी की है भगवान की शादी में, तो सत्य जान रहे हो ग्रंथ के द्वारा, एक बात है गलत। और माया बटोरने वाला जैसे हम हो गए, जो आई हो गए, रामधीर हो गए, गब्बर हो गए, ये सब माया बटोरने वाले। लेकिन माया बटोरने से, दुनिया का पाप का घृणा करने से ये अपने लोग के हित में बहुत खतरे की चीज। हम लोग माया झूठ पूरा बोल के चोरी चमारी करके लाया, लेकिन अगर हम लोग से भी कोई हावी पड़ा तो वो भी छीन के लेके गया। तो यह चीज भैंसा, यह कलयुग का प्रभाव 20,000 वर्ष से चल रहा है, लेकिन आज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। क्योंकि भगवान जो है अपनी माया को खींच लिए और दूसरी माया को बढ़ा दिए। इसमें में मनमनता राज है, किसी की लड़की कहाँ जा रही है, किसका लड़का कहाँ जा रहा है, कोई कुछ ख्याल कर रहे हैं, ये सब माँ बाप का परिवर्तन से हो। काम उतना ही करिए, न कलयुग महाराज के दोष है, न भगवान का दोष है, दोष अपने अपने कर्म को देखो। अपने कर्म में भगवान से कहीं भी सुस्ती आ गई या कोई पलायन काम दिल में आ गया, तो वहाँ सीधा मुंडी नीचे करो, सीताराम सीताराम करो, या राधे श्याम करो, या गौरी शंकर बोलो, शिव शिव बोलो, मन को शांति हुई, मन उजाला हुआ, आगे जाने का तरीका यही। तो वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो भगवान माया दे के आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी बराबरी हम या आप या कोई कर सकता है, नहीं कर पाएगा। जब तक जिसको 10 भुजा वाला 1000 भुजा वाला नहीं चाहेगा, तब तक वो एक उपाय नहीं, कई उपाय करोगे नहीं हो पाएगा। यार मन में बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन चीज होता है अपना कर्म, है ना बाबा? सिर्फ अपना, ना हमको किसी का चोरी करना है, ना किसी के सामने हाथ फैलाना है। हाथ फैलाऊं, मांगू तो उससे मांगू कि वो दे देगा, लेगा नहीं और कहेगा भी नहीं कहीं, यार मन में। और हम जो आए तो मांगा, ज़्यादा से मांगा, या इसमें किसी के पास हाथ फैलाया तो हमारा मांगना बेकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया, एक माया का चक्कर हो गया, एक कलयुग का प्रकोप हो गया, और तीसरा हो गया कर्म, है ना? में लोगों को अपने अपने धर्म में मत पड़ो, सिर्फ सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर को बचो, ये सारा धर्म को दूर करेंगे और वही आपको धनवान बनाएंगे, वही आपको कंगाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। में नाम ही कहते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी बोलते हैं कि सब में भगवान है। सब में भगवान है, लेकिन भगवान एक ही रूप से नहीं है। भगवान राक्षस में है, प्रेत में है, पेड़ पालों में है, कीड़ मकोड़ में है, सब में नारायण के अंश है। एक में सब में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब जान रहे हो, तो आप किस मर्यादा से भगवान को प्रकट करना चाहते हो कि कैसे भगवान मिलेंगे हमको? तो भगवान मिलने के लिए युक्ति उनका दियाराम लेखपाल
हनुमान जी है, हाँ और शंकर जी से मिले चाहो तो नंदी से मिलो, राधे श्याम से मिलो तो फिर राधे और मीरा से मिलो, तब हाँ भगवान का दर्शन हो पाएगा। हाँ याद समझ में तीन ही तीन ही में सब है। भगवान रामायण में एक ही बार बोले हैं, लेकिन एक बार हर जो जो दो तीन जगह से उपाय में एक बार बोले। रामायण आज भी खोलो बताता हूँ, लेकिन एक बार नहीं, बार बार पुकारने से नहीं सुनवाई हो रही है तो एक बार में कैसे सुनेंगे। या तो उतना जिगर हो, उतना जिगर हो, कलेजा हो, तब तो एक बार में का खड़ा हो, भले में नारायण सामने खड़ा हो जाएगी। आज भी उस सृष्टि के ब्राह्मण और संत पड़े हैं कि इसे धोती झटक देंगे सूख के चली आएगी, लेकिन वो भगवान की मर्यादा को, अपनी मर्यादा को छुपा के रखे हैं, समझे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वह चीज या कलयुग में माता सीता ब्राह्मणों को गया जी में शराब दी है, वो कहीं फर्क नहीं जा रहा है, तो सामने आ रहा है। ब्राह्मण के घर में जाके देखो तो बोतल मचिया बरसा भैंसा का हड्डी चल रही है, आया समझ में। तो वो नहीं होना चाहिए। संत को देखो तिरफली भगवा कलर लगा लिए, 10 घर दूसरे बहू बेटी को उल्टा सीधा देख रहे हैं, माई माई कर रहे हैं, मांग रहे हैं, उल्टा उल्टो सीधा देख कहते हैं माई माई बोल रहे हैं, दृष्टि तो दोष वो ज्यादा बात है। कहा जाएगा। हाँ, दृष्टि दोष। अगर कहीं भी गलत हो बोलिए आप लोग। तो बाबा ये सब जो दोष मुख्य रूप से कलयुग का दिया जाए कि अपने कर्म का? अपने कर्म और कलयुग दोनों को। हाँ अच्छा। कलयुग आप कहीं भी जा रहे हो, अच्छा ये कहानी, एक राजा की कहानी मैं सुना रहा हूँ। हाँ एक राजा जा रहे थे, एक साधु जा रहे थे। हाँ एक राजा ब्राह्मण मंत्री बनाए थे, ब्राह्मण को बोले कि बाबा को बुलाओ। कहें बाबा जी हमारे राज में इतना तेज सूखा पड़ गया है कि जानवर खाने पीने तड़प रहे हैं। तो बाबा ने बोले कि हरा चश्मा मंगाओ। अच्छा। हरा चश्मा मंगा के सबकी आंख में लगाए, सब चीज हरा भरा दिखाई पड़ा। अब धूल पूरा जाके खा जागे। हाँ, और बाबा चले तो राजन कहें कि बाबा जी, कह रहा बाबा कहिए, कहन आज भोजन प्रसाद हमारे यहाँ कहीं देखा जाएगा, समय निर्धारित रहेगा तो लौट आऊँगा ना, फिर और कभी देखूंगा। चले थोड़ा दूरी पे एक लोहार लाल का ये पीटत रहा। लोहारे का औरत मर गई रही, लड़की देखे थाली में पानी जाके बाबा का पैर धोई, घर में छिड़काव की, अपना पी, बाप को पिलाई। भट्टी में जो भट्टी लाल करता था लोहार, उसमें भी थोड़ा पानी डाली। बोली बाबा आज प्रसाद हमारे यहाँ लेना बाबा, हमारी दादी भी चली गई, माँ भी चली गई, हमारा ये माँ बाप बेटी हुए, आज हमको हमारी सौभाग्य है कि आप आज हमारे घर पे भोजन। ठीक है बेटा बनाओ। दाल चावल सब चीज बनाई, रोटी में घी लगाई, दाल में घी डाली, कायदे से विधिवत भोजन बनाई। अभी बाबा के पास भोजन आया, इतने में राजा का मंत्री आया। कहे बाबा भोजन के लिए, कहने तो भोजन तो मैं बैठ गया, आओ से जाओ लेके आओ, मैं भोजन यहीं पे कर लेता। गए मंत्री, कहने वहीं मांगेंगे। भोजन सजाए के थाली चली आई, मंत्री लेके आया, पीछे पीछे राजन आए। तो कहें राजन ये लोहार लाल करके पीटे वाले के यहाँ भोजन कर रहे हो हमारे यहाँ। कहे बाबा भोजन 2 प्रकार के, और भोजन 2 प्रकार की सृष्टि को कारण देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? कहे दिखा दो। तो दाहिने हाथ में राजा के घर की पूड़ी ली है, राजा हो के घर की पूड़ी ली है, और लोहार के घर के रोटी बाएं हाथ में ली है। दोनों रोटी ऐसे गाड़े।
तो राजा के पूरी में से खून गिरा, खून गिरा, और लोहार के पूरी में से दूध चुआ। कहे प्रभु सामने प्रमाण देख लो, आप प्रजा को दुखी करके वसूल कर रहे हो, आए लोहा लाल करके पीट के मजदूरी बाप बेटी गुजारा कर रहे हैं, और लड़की शादी लायक हो रही है, अब इसकी शादी भी करना है। तो जब अगर 4 आदमी का जुगाड़ नहीं करेगा तो लड़की की शादी होगी कैसे? ये जा प्रमाण है ऐसे से। मतलब जो मेहनत कमाई करेगा उसके रोटी में से दूध निकलेगा, है ना? जो हराम कमाएगा वो खून निकलेगा। हाँ, दूसरे का खून चूसा ना। हाँ, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए ईमानदारी से मेहनत कमाना चाहिए ना बाबू। कहीं किसी को तराश मत दीजिए। हाँ, कहीं भी जा रहे हो, कोई देख लिया कि पंडित जी भूखे हैं या प्यासे हैं, बुला लिया, चले गए, थोड़ा मीठा आया, देश की बात बता रहे, यहाँ की बात नहीं। थोड़ा मीठा दिया, पानी दिया, पंडित जी बैठो, भोजन का टाइम हो गया, भोजन ले लो। बैठिए, पंडित जी मान तक दिए, जो बना वो तो बेचारा लेके हाजिर कर दिया। भोजन किए, आशीर्वाद दिए, उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद मिला। याद समझ में? तो सब यही बात, यही करो, यही धरो और चलो ऊपर, तो ऊपर अच्छा कर्म रहेगा। तो फिर किसी राजा यार, किसी राजा महाराजा के घर भगवान जन्म दिए। एक कहानी और सुनाओ। एक अच्छे खासे ऋषि थे। ऋषि देव ऋषि नारद से कहें कि देव ऋषि, अरे हरिया हवा का हरिया भागत है। तो ऋषि बोले कि तू ब्रह्मदेव के पास जाओ, जरा सत्संग की महिमा जानो। ऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए, बोले हमको बाबा जी सत्संग की महिमा बताओ। कहीं तो बड़ा जुल्म की बात की है, लेकिन ठीक मृत्यु लोग जाना पड़ेगा। कहें बताओ जाएंगे। कहीं जाओ, 2 गांव के बीच में एक बगीचा है। पहले शुरू में जब बाग में घुसोगे तो दाहिनी तरफ देखोगे तो एक गिरगिट, नीचे मुंडी है, ऊपर पूंछ है, और बोलोगे कि गिरगिट देव तो ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से भेजे हैं कि हमको सत्संग की महिमा बताइए। गिरगिट गिरा, मर गया। फिर गए ब्रह्मदेव के पास, कहें प्रभु मिला तो हमको, यह वाजबी बात है, लेकिन गिरा मर गया। कहें फिर जाइए, छोटी सी डाली है, मोटी है, फल चोखे लटका है, लेकिन उसके पोपट बैठा है, चोई चोई कर रहा है, नाच रहा है, लेकिन फल को खा नहीं रहा है। उस ऊपर से बोलोगे तो बता देगा। फिर गए, लेकिन जैसे बताए रहे उसके हुआ। बोले पोपट देव हमको ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से भेजे हैं, जरा सत्संग की महिमा बताओ हम। पोपट भी गिरा, मर गया। फिर गए, कहें प्रभु आपको ऐसी व्यक्ति के पास भेजते हैं कि हमारी बात सुन के हम मर जाते हैं। अरे ना, फलाने गांव में जाइए, वहाँ गाय रात को 12 बजे बछड़ा दिया है, वो बछड़ा कोलू के तरीका नाच रहा है, चल रहा है। उससे बोलना कि नंदकेश्वर हमको ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से भेजे हैं, जरा हमको सत्संग की महिमा बताओ। तमाम औरत मर्द घेरे हैं, और तो कि मेरा में आपको जाना नहीं है, थोड़ा दूर से हाथ जोड़ के गए। जैसे बताया उसी ढंग से वो था। तो क्या किए, जैसे बोले कि नंदकेश्वर हमको ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से भेजे हैं कि सत्संग की महिमा जानना चाहता हूँ। बछड़ा भी गिरा, मर गया। फिर गए ब्रह्मदेव के पास। अब वाजबी बात आ गई सब। अब कहें प्रभु आप तो ऐसा जगह भेजो, कहने जो राजा यहाँ जाओगे तो भोजन प्रसाद मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगा, बच्चे के जन्म कुंडली बना दोगे, और दान दक्षिणा पाओगे। जाते टाइम पे राजा से बोलना कि राजन हमको बच्चे से मुलाकात करवाए। तो बच्चे के पास जब जाना, बच्चे की माँ नीचे हो जाएगी, बच्चा पालना में खेलेगा, थोड़ा शांत हो तो उससे बोलना कि बेटा
हमको ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से भेजे हैं, सत्संग की महिमा हम जानने के लिए आया हूँ। अब उसी में आपको गर्भ को जल्दी मिल जाएगी। गए कहन देवती आए, सारा काम हुआ। इसके बाद में क्या हुआ, अभी परे बड़े चक्कर में कि मुलाकात कैसे हो, जब भोजन प्रसाद जैन तो राजन कहाँ पकड़े, चला गए तो कहन तो राजन हमको बच्चे से मिलवा दो। खबर गया, रानी खटिया पर चलते के नीचे हो गई, बच्चा खूब खेल गया। बच्चा जब शांत हुआ तो कहन बेटा हमको जो है ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से भेजे हैं, जरा सत्संग की महिमा बताइए। बच्चा सुन लिया, फिर खेलना चालू किया। 5 मिनट के बाद जब खेलना बंद किया तो कहन बेटा हमारे प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिला। तो बच्चा क्या बोला कि देवसी नारद गिरगिट की ऊन से बछड़ा पोपट बनाए, पोपट की ऊन से बछड़ा बनाए, बछड़े की ऊन से बछड़े के ऊन से आज हमको राजकुमार बना दिए। ये सब आपकी करामात है, बिना संत मिले सत्संग का जवाब नहीं। जय श्री राम। जय 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 श्री राम। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, ये थे काकभूषुंडी आश्रम के बाबा जी, जिन्होंने बहुत सुंदर बात बताई, कलयुग का प्रकोप, धर्म, कर्म, और लास्ट में बाबा ने एक सुंदर ऐसी स्टोरी सुनाई कि किस तरीके से जन्म जन्मांतर आदमी सत्संग की महिमा से अपने को धन्य कर सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाबा जी आपको कोटि सा प्रणाम। जय श्री राम।